Hi my beautiful souls, welcome back to my channel The High Priestess Tarot 1111। वेलकम सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो चलिए आज मैं लाई हूँ आपके लिए न्यू रीडिंग और टॉपिक है लिब्रा सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा दिसंबर का मंथ। लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल लाइक एंड कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक वन रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती है एंड जेंटललेस होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा दिसंबर का महीना इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, स्पिरिचुअलिटी। ओके लिखेंगे हम। ओके एडवाइस और गाइडेंस भी देखी जाएगी। सो लेट्स सी लिब्रा सन मून राइजिंग कैसा जाएगा दिसंबर मंथ फॉर लिब्रा सन मून राइजिंग। दिसंबर मंथ फॉर लिब्रा सन मून राइजिंग इंग्लिश प्लीज बेस्ट डिफाइन। दिसंबर मंथ फॉर लिब्रा सन मून राइजिंग। दिसंबर मंथ फॉर लिब्रा सन मून राइजिंग। December month for Libra Sun Moon Rising। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 9 of Wands and 3 of Wands, Wheel of Fortune, 2 of Wands, 5 of Swords, Judgment, the High Priestess, 3 of Cups, 4 of Coins, Justice, 6 of Wands, Knight of Swords। ओके और बैकअप में हमारे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड स्टार। ओके वेरी वेरी नाइस। सो सबसे पहले हम जोड़ी से नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो सारे साइंस हमारे पास मौजूद है। नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 9, 3, 10, 2, 5, 20, 2, 22, 222, 3, 4, 111, 11, 11, 6 नंबर प्रेजेंट है। कास्ट की बात करते हैं सबसे पहले चीज़ मैं कहना चाहूँगी लिब्रा, आपके ऊपर ना हज़ारों लोगों की नज़र है। लाइक हज़ार बहुत सारे लोग हैं जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपकी खुशियों पे नज़र रखे हुए, आपके क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कब सुखी है, कब दुखी है, कब हंस रहे हैं, कब रो रहे हैं, इन सभी चीज़ों को ऊपर नज़र है। ओके पीपल्स आर काइंड ऑफ बर्निंग। आपको ऐसे नहीं लगता कुछ है आप में या फिर ऐसा कुछ भी है जो वो लोगों को या फिर जेलस फील करवा सकता है, बट देन ऑल्सो अगर है, अगर पता भी है कि आपको क्या क्या है आपका, देन ऑल्सो पीपल आर जेलस ऑफ यू। ओके और कहीं ना कहीं वो जल भी रहे हैं जेलसी के कारण। ओके आई कैन सी ऑल्सो कहीं ना कहीं जेलसी के कारण यहाँ गॉसिप्स भी है आपके रिगार्डिंग आपको लेकर आसपास आपके एरिया में आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ गॉसिप्स भी हैं। ओके डजेंट मैटर कि आप अच्छे हैं खराब है जैसे भी इंसान है, गॉसिप्स आपको लेकर बहुत कुछ र्यूमर्स है थोड़े से आपको लेकर। लेकिन यहाँ पे उसके साथ में ये भी देख पा रही हूँ कि यस यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ओके यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। और जो भी लोग आपके अगेंस्ट खराब काम कर रहे हैं फिर आपके अगेंस्ट कुछ कंस्पायर कर रहे हैं, उनके घर भी और उनकी ज़िंदगी लाइक लाइफ्स भी जल रही हैं। इट्स नॉट लाइक कि उनको कर्मा नहीं मिल रहा। ओके आपको जैसे आपको कर्म का फल तो आपको मिलेगा ही। ओके और आपके प्रति किए गए बुरे कर्मों का फल भी उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कैन से दिस। सो इन दिसंबर मंथ आई कैन ऑब्वियसली से जो भी लोग आपके अगेंस्ट खराब कुछ अगर नेगेटिव कुछ एक्शन लेते हैं अगर पास्ट में जितने भी लिए हैं उन सभी को उनका
खराब ये जो कर्म उन्होंने किया है, नेगेटिव कर्म, उसका फल उनको भुगतना पड़ेगा। दे हैव टू फेस इट। उनके घर और उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी लाइफ, सब कुछ चलने वाला है, बिकॉज देयर नेगेटिव एक्शंस वर टू मच। खुद ही उन्होंने खुद की ज़िंदगियों के पे आग लगाया है, एंड नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट दैट। ओके, सो यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑल्सो। और अपनी प्योरिटी, अपनी इनोसेंस, अपनी ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखिए ऑल्सो। ऑल्सो आपके सक्सेस, आप कितना आगे बढ़ रहे हैं उससे भी लोगों की नज़र है। ओके, बट एज यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है और आप आगे बढ़िए। ओके, आगे जब भी बढ़ना है, आप आगे जो भी लाइक जब भी आगे बढ़ें, जब भी आगे बढ़ने के लिए कुछ भी एक्शन ले, काम करें, छोटा बड़ा कुछ डजंट मैटर, बी पॉजिटिव। विदाउट पॉजिटिव एनर्जी, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के अलावा, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एनर्जी के अलावा जाके अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं अपने भविष्य को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, पॉजिटिव सोच के ही सब कुछ आपको करना है। ओके, एंड यहाँ कहीं ना कहीं इट्स अ बिग मैसेज दैट द जजमेंट हाई प्रीस्ट बाय साइड, दैट लिसन टू योर, आपको अपने दिल की सुने पे, इंट्यूशन, आपका जो सिक्स्थ सेंस है उसकी बात आपको सुननी है। ऑल्सो डू मेडिटेशन, कनेक्ट विथ योर सोल, कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ। ओके, आपको यहाँ पे एक एडवाइस, एक गाइडेंस दिया जाए टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ओके, ऑल्सो टेक डिसीशंस, हैव फेथ इन डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन हेल्प। ओके, डिवाइन पे भरोसा कर रखने की ज़रूरत है। ऑल्सो आई कैन सी अ रीबर्थ हैपनिंग, एंड कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लोग नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर, इश्यूज़ है। ओके, बट आई कैन सी अ रीबर्थ हैपनिंग है, और ये रीबर्थ उतना प्रोफाउंड होगा, उतना सिग्निफिकेंट होगा, उतना पावरफुल होगा, जितना आप अपने सोल के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, जितना आप अपनी प्योर इंडिविजुअल ऑथेंटिक एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, उतना ये रिबर्थ आपके लिए उतना बेनिफिशियल, उतना स्पिरिचुअल, उतना ही सोलफुल, उतना ही हारमोनियस और पीसफुल और सक्सेसफुल बनेगा। ओके, आपको अप्लाई में सक्सेस मिलेगा, फन, एन्जॉयमेंट, लव, रोमांस सब मिलेगा, बट उसकी एनर्जीज और भी ज़्यादा अच्छे से आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, चीज़ों को फील कर पाएंगे, और आपकी लाइफ में अलग लेवल का एक प्रोटेक्शन, एक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, एक ऑरा आपकी रहेगी, जस्ट बिकॉज आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ, अपने ट्रू सेल्फ के साथ अच्छे से कनेक्टेड है। सो ट्राई टू ब्रिंग द कनेक्शन थ्रू मेडिटेशन। कुछ लोग साधना चाहे तो कर सकते हैं, मंत्र साधना या फिर ध्यान साधना, या फिर कुछ भी डिफरेंट टाइप के साधना होते हैं, आपको जो भी मन चाहे आप कर सकते हैं। ओके, ऑल्सो यहाँ पे आपको अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को, भय को, डर को आपको हटाने की ज़रूरत है। हैव फेथ इन योर कर्म, आप जो कर्म कर रहे हैं कर्म का फल मिलेगा, यही विश्वास कीजिए। ओके, डोंट बी लाइक कि मुझे डर लग रहा है, मुझे शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं गलत कर रहा हूँ। नो, डोंट फील दोस थिंग्स। ओके, ट्राई टू हैव फेथ इन योर सेल्फ, इन योर कर्मा, और आगे बढ़ते चाहिए। ओके, जस्ट मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड। ओके, अपने काम काज में थोड़ा सा स्पीड लाइए, थोड़ा सा क्विक काम करने की कोशिश कीजिए, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा लाइक चेंजेस लाइए, एनहांस कीजिए कम्युनिकेशन को। ओके, एंड ऑल्सो अपने माइंड के पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। ओके, आपका माइंड स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। ओके, माइंड ओवर बॉडी। ओके, और अपने माइंड को पॉजिटिवली का लाइक भी लेना है, लाइक आपका माइंड आपको पावरफुल बनने की कोशिश, लाइक बोली चलिए, मतलब ये है कि यू नीड टू बी स्ट्रांग। ऐसे नहीं कि आपका माइंड कुछ उल्टा सीधा कुछ बोल रहा है, नेगेटिव कुछ बोल रहा है, उसी को मान रहे हैं, या फिर वही आपके दिल और दिमाग में छा रहा है। ओके, सो ट्राई टू बी पॉजिटिव माइंड, स्ट्रांग माइंड। ओके, नॉट जस्ट कि स्ट्रांग माइंड, बट पॉजिटिव वे में, बहुत ही स्ट्रांग। ओके, बिकॉज आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है वही कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो बैठी है। सो माइंड से थोड़ा सा ये इनसिक्योरिटी, थोड़ा ट्रॉमा, थोड़ा सा फियर, ये सब रेगुलेट हो रहा है। सो ट्राई टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंड। माइंड को जितना आप पावरफुल बनाएंगे, उतना आपके लिए डेली आपका जो भी आपके काम है, जो भी आपकी रूटीन है, आपकी जो भी लाइफस्टाइल है, वो इजी होगी। आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम होंगी, और इश्यूज़ और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स थोड़ी सी दूर होंगे। ओके, ऑल्सो देयर इज ट्रैवल,
ट्रैवल है आपके लाइफ में, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ कार्ड्स फॉर ट्रैवल। ट्रैवल रहेगा और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रैवल, कुछ सोलो ट्रिप्स हो सकते हैं, कुछ काम के सिलसिले में, कुछ ऐसे ही घूमने जाने में, या फिर कुछ इनविटेशंस। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैवल्स। सोशल गैदरिंग्स भी कुछ होंगी आपके लाइफ में इस महीने। ओके, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी लुक्स का भी ख्याल रखना है। डोंट बी, आप जैसे सजेंगे संवरेंगे, जैसे खुद को नीट क्लीन रखेंगे, वैसी आपकी ऑरा बनेगी, वैसी आपकी एनर्जीज बनेगी। वही एनर्जीज कहने की आपकी लाइफ में, फाइनेंसेस में, आपकी वेल्थ को, आपकी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी को, आपके आसपास के लोगों को प्रोवाइड करेगी। सो आपको अपने लुक्स को लेकर भी अलर्ट रहना। ऐसे नहीं कि अपने अपने ऐसा वैसी एकदम जस्ट नॉर्मल ओके आप रह रहे। ओके, हैव मीन्स एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत है, क्लास की ज़रूरत है, मेंटेन अ क्लास। ओके, बिकॉज वो आप कैसा स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, कैसा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, कैसा लुक्स रख रहे हैं अपने। ओके, एकदम नॉर्मल जैसे घर में आराम से बैठे एकदम एकदम लाइक लाइट क्लोथ्स पहन के, विदाउट एनी मेकअप, और एटलीस्ट स्किन केयर। मेकअप तो कोई घर में नहीं करता, बट फिर भी एक स्किन केयर होते हैं, हेयर केयर होते हैं, रूटीन होता है, एक चॉइस होती है कपड़ों की कि मुझे घर में क्या पहनना है। इट्स टोटल लाइक नॉर्मल लाइट क्लोथ्स, या फिर एटलीस्ट ऐसे क्लोथ्स की लाइट है ऑब्वियसली, बट देन ऑल्सो दे हैव अ क्लास, दे हैव अ स्टैंडर्ड। ओके, बिकॉज वो ही चीज़ आपके लाइफ की मनी को, आपके आसपास के लोगों को, उनके इंटेंशंस को, मूड्स को, और आपकी लाइफ की, आपकी आपकी ऑरा को, आपकी आपकी पावर को इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, आपकी लुक्स, आपकी आपकी क्लास, आपकी डिसिप्लिन, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी रूटीन, आपके आसपास की चीज़ों को, आपकी ऑरा को इन्फ्लुएंस करेगा। जस्ट हैव दिस इन माइंड। ओके, सो उस हिसाब से आपको रूटीन लाइफस्टाइल रखना है। ओके, करियर वाइज प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, प्रमोशन बहुत लोगों को मिलेगा। और अगर प्रमोशन नहीं भी मिल रहा है, सो जस्ट मूव फॉरवर्ड विद द करियर। जो भी हो रहा है, जस्ट मूव फॉरवर्ड। अगर प्रमोशन नहीं मिलता, उससे कुछ और बेहतर आपके लिए वेट कर रहा है, जस्ट टाइम कम। ओके, लव लाइफ को लेकर कहना चाहिए, सिंगल्स की लाइफ में यू विल मीट सम न्यू पीपल्स, बट किसी के साथ रिलेशनशिप आई डोंट सी इट हैपनिंग राइट नाउ, शायद आगे जाके हो। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत ही स्टेबल और बैलेंस भी रहेगी। देयर विल बी रोमांस, देयर विल बी इमोशनल कनेक्शन ऑल्सो, एंड देयर विल बी काइंड ऑफ एन कनेक्शन फील होगा एक। ओके, एक अंदर से कि देयर इज समथिंग एन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, समथिंग थिंग्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग। ओके, ये आप महसूस करेंगे। और रिलेशनशिप्स में कुछ लोग के लिए मैरिज, नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप जाना, कुछ लोग के लिए आई कैन सी इट हैपनिंग। ओके, स्पेशली बहुत दोस्त जो सेम पेज में आ रहे हैं, या फिर लाइनमेंट में हैं, या फिर कि डिवाइन टाइमिंग की आप दोनों की शादी हो, या फिर मैरिज हो, या फिर लाइक प्रेगनेंसी प्लान करे, फैमिली प्लानिंग करे, फिर फैमिलीज को मीट करवाए, या फिर जस्ट कमिटमेंट ही दे दे सॉलिड। ओके, कि और या फिर कुछ भी जो भी जिस भी स्टेज पे है, द नेक्स्ट स्टेज इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन। और अगर होता है दैट मीन्स इट्स टाइम नाउ। ओके, टाइम इसीलिए। ओके, सो थिंग्स विल बी मूविंग रियली फाइन फॉर यू। ओके, रियली गुड फॉर यू। ओके, बिकॉज चीज़ों में कैन सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स कमिंग, ऑल्सो चेंजेस इन एनर्जी। अगर किसी तरीके की थोड़ी सी चैलेंजिंग या प्रॉब्लमेटिक एनर्जी थी, तो वो यहाँ पे क्लियर होगी। अगर क्लियर होती भी तो इट्स बिकॉज यू बीइंग अ प्योर, आप प्योर सोल है, और उसकी वजह से वो एनर्जीज क्लियर हो रही है। डिवाइन ने आपकी प्योरिटी को, आपकी लाइक एक्शंस को, डिसीशंस को नोटिस किया है, इसीलिए वो चैलेंजिंग पीरियड यहाँ से जा रहा है। और डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, डिवाइन इज इंटरवेंटिंग सम इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर जो सॉल्व नहीं हो रहा, और आप कॉन्टिन्यूसली आपको इमोशनल स्ट्रेस, टेंशन, इमोशनली आपको ड्रेन कर रहे हैं, उस चीज़ों को लेकर यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा। ओके, अगर आपकी परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और आपकी परिस्थितियों में एक बिग चेंज आपको रिसीव होगा। ओके, जो भी स्ट्रेस टेंशन है वो सारी यहाँ के आई कैन सी गेटिंग रिमूव्ड। एंड कहीं ना कहीं आप यू आर इन अ वेरी काम एंड पीसफुल एंड हारमोनियस एनर्जी, जहाँ स्ट्रेस नहीं, टेंशन नहीं है, आप सुकून में हैं, एंड एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं उसी से काम कर पा रहे हैं। ओके, ब्लॉकेजेस है, डिलेज है, ऐसा नहीं हो रहा। सो इट्स अ चेंज इन द एनर्जीज। हेल्थ वाइज देखा जाए तो हेल्थ आपका सही है, और हेल्थ को लेकर कुछ ड्रिंक या फिर कुछ फ्रूट्स खाना, कुछ पर्टिकुलर वेजिटेबल्स खाना आपके लिए सही रहेगा। ऑब्वियसली ऑल्सो जस्ट गिव टाइम टू फॉर स्किन केयर एंड हेयर केयर।
ओके, स्किन केयर हेयर केयर का ज़रूर टाइम दें। बोलो। फाइनेंशियली द abundant universe will provide. Okay, obviously enough money will be there with you, there will be money with you, money will be coming, the money का एक अच्छा फ्लो रहेगा आपके लाइफ में, और जो भी आपके डिज़ायर्स है द abundant universe will provide. ओके, जो भी आप मांगेंगे आपको ज़रूर रिसीव होगा। विशेज़ यहाँ फुलफिल होंगे, मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होंगी, डिज़ायर्स यहाँ पे फुलफिल होने के अच्छे चांसेस है, विश फुलफिलमेंट है आपके यहाँ पे। ओके, डजेंट मैटर कि वो विश आपकी कुछ लग्जरी तो कुछ है या फिर नेसेसरी कुछ है, ओके, बट इट विल गेट फुलफिल, आपकी विश ज़रूर फुलफिल होगी। ओके, सो येस, ओवरऑल द एनर्जीज आर वेरी वेरी गुड बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके लिए। इट्स जस्ट यू जस्ट नीड टू बी ऑथेंटिक, मेंटेन अ प्रॉपर लाइफ स्टाइल, रूटीन, स्किन केयर, हेयर केयर करना, सेल्फ लव सेल्फ केयर करना आपके लिए ज़रूरी है। हेल्थ को हल्का से लेकर ध्यान रखें एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड। ओके, सरेंडर, लेटिंग गो, दिस इज़ वॉट यू ऑल नीड। ओके, एक तरीके का अलग लाइफ स्टाइल आपको मेंटेन करना है जहाँ आप चीज़ों को सरेंडर कर रहे हैं, स्ट्रेस टेंशन नहीं ले रहे, लेट गो कर रहे हैं चीज़ों को। ओके, अपनी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली खुद के ख्याल रख रहे हैं, सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हैं। ओके, एंड अदर थिंग्स डिवाइन विल टेक केयर ऑफ। ओके, जो भी काम करे अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए पॉजिटिविटी के साथ करे, अदरवाइज वो आपको फल नहीं देगा। ओके, जस्ट डू दिस, जस्ट मेंटेन, हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड कर्मा, खुद के कर्मा के ऊपर, खुद के ऊपर हैव फेथ इन इट। और जो भी काम कर थोड़ा सा अपने स्पीच को इंक्रीज कीजिए, कम्युनिकेशन को एनहांस कीजिए। ओके, सो नाउ आपके लिए देखते हैं स्पिरिट एनिमल ओडाकिल से गाइडेंस। अदरवाइज गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, विश फुलफिलमेंट। ओके, इवन चेंजेस, एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एनर्जी आर देयर फॉर यू। वेरी गुड मंथ, लास्ट मंथ है साल का, आपका बहुत ही अच्छा ही जाएगा फाइनेंशियली, और आप स्टेबली रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, और जो मांगेंगे वही आपको मिलेगा। यू नीड जस्ट आस्क इट टू द यूनिवर्स। ओके, नाउ लेट्स सी द स्पिरिट एनिमल ओरेकल से गाइडेंस। कोआला स्पिरिट हैज़ अ प्लान। सो स्पिरिट की आपको लेकर, अपने आपकी लाइफ को लेकर अपना एक उनका प्लान है जो वो कर रहे हैं ऑब्वियसली। एंड डॉल्फिन्स, बट दिस एंड दैट आर ट्रू, सब कुछ सत्य है यहाँ पे। ओके, हैव टू बिलीव। Panther spirit, reclaim your power. So yes, reclaim your power. Electric eel spirit, bring your ideas. आपके जो भी ideas उनको आपको like करने हैं एक्शन, you need to put them into action and bring them to life. Okay, put action and bring them to life. Canada spirit, sing your own song, अपनी धुन में रहिए. Okay, take your own decisions, take your own actions, and just maintain your own life. Don't let others interfere. बॉब स्कैट्स, पर लाइफ इज़ ए मिस्ट्री। यस, सो लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव, थोड़ा सा मिरेकल्स, एक्सपेक्टेड बहुत कुछ, बिकॉज लाइफ इज़ ए मिस्ट्री। एक्चुअली आपकी लाइफ मिस्ट्री, जो भी इस लोग देख रहे हैं आपकी लाइफ मिस्ट्री है। बी वर्ड्स पर ले सॉल्व फाउंडेशन, अपनी फाउंडेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत है। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, वो जो क्राउड करता है दैट वो आप करेंगे, दैट्स नॉट वॉट यू मेंट फॉर। ओके, आप किसी अलग पर्पज़ के साथ आए हैं। ओके, यू आर मेंट फॉर सम काइंड ऑफ डिफरेंट एंड मोर बिगर थिंग्स। सो इसके लिए देखिए, आप बस जो नॉर्मल लोग करते हैं वो मैं करूँगा और मेरे पैर तले ज़मीन सख्त हो जाएगी, मैं सख्त हो जाऊँगा, नो, यू नीड टू वर्क स्पिरिचुअली। ओके, जैसे स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, जो मिस्टिकल एक पार्ट होता है लाइफ का, जो मिस्टिकल एक दुनिया होती है, उसके साथ भी थोड़े से चलने की, काम करने की ज़रूरत है। यू नीड टू वर्क विथ योर हायर सेल्फ, विथ योर सोल, विथ योर डिवाइन। ओके, सोल पर्पस एक्टिवेशन बहुत लोगों का, बहुत लोग अपनी सोल पर्पस, सोल मिशन को लेकर भी आपको पता लगेगा कि आपका पर्पस क्या है, आपका लाइफ का मिशन क्या है। ओके, क्या ऐसा काम है जिसको लेकर आपको पर्टिकुलरली भेजा गया है इस ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस प्लेनेट, जिसको आपको करना है। ओके, एंड हैव बैलेंस, अगर लाइक एक से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें को अजीब लग रही है, फिर लग रहा है जैसे कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर एक समय पे ऐसे में कैसे करूँगा। नो, यू नीड टू बैलेंस। ओके, यू कैन डू मोर देन वन वर्क एट अ टाइम। कोयोटेस पर ट्रस्ट एंड डिवाइन डिटोर्स, डिवाइन मिरेकल्स पे, डिवाइन इंटरवेंशन पे आपको बिलीव, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी कह चुकी हूँ मैं आपकी रीडिंग में। एंड ब्राउन बियर्स पर टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ लव, सेल्फ केयर। ओके,
टर्टल स्पिरिट स्लो वेलोसिटी विंस रेस, स्पीड नहीं है मतलब ये नहीं कि आप हार रहे हैं, स्लो वेलोसिटी विंस रेस ऑल्सो। ओके, आप अपने स्पेस पे अपने स्पीड में जा रहे हैं, आपकी लाइफ अलग है, सो यू आर गोइंग ऑन योर पाथ। ओके, आप अपने रास्ते में चल रहे हैं, अपने स्पीड में चल रहे हैं, दूसरों के साथ डोंट कंपेयर। ओके, सो यस दिस इज योर रीडिंग और मैं मतलब नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।